नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज इस बुलेटिन में हम फिरोजाबाद जनपद के साथ ही इंदौर जनपद की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फिरोजाबाद जिले में भाजपा हटाओ औलाद बचाओ भाजपा सरकार बना रही है आपको बलि का बकरा। फिरोजाबाद के सिरसागंज में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बकरे का फोटो लगाकर इस तरीके की होर्डिंग लगाई है। 2022 के चुनाव जैसे ही पास आता जा रहा है, सभी पार्टी अभी अलग अलग हथकंडे अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिरोजाबाद के सिरसागंज में समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत के लिए खड़ी हुई रुचि यादव, जो कि चुनाव हार गई थी, उनके ससुर विजेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के फोटो लगाकर और अपने परिवार के फोटो लगाकर होर्डिंग लगवाए हैं। उस पर यह दर्शाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी आपको बकरा बना रही है। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाओ और अपने बच्चों को बचाओ, ऐसे होर्डिंग सिरसागंज विधानसभा में लगाए गए हैं। वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। उनकी सोच, उनकी मानसिकता, उनकी कार्यशैली यही रही है। और वास्तविकता में आप सब जानते होंगे कि नहीं कि इन कुकर्मों की वजह से गुंडई अराजकता के खिलाफ और इसी तरह के कुकृत्यों के कारण ही उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन जनता ने किया और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने का काम नहीं के इन कुकृत्यों से हुआ। अच्छा, जो होर्डिंग आज भी जो बकरे की बलि वाला अगर ये इस तरह का पोस्टर लगाए हुए हैं, तो बलि किसकी चढ़ी? बलि उत्तर प्रदेश की जनता की चढ़ी, जो 12 से 17 तक कुचली गई। बलि उन लोगों की चढ़ी जो अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जिनको बेरोजगारी के नाम पर ठगा गया। बलि उन लोगों की चढ़ी कि कांस्टेबल की भर्ती में बाप और बेटा और नाती एक साथ भर्ती हो गए और जो योग्य लड़के थे वो लोग अपनी भर्ती से वंचित हो गए। बलि उन लोगों की चढ़ी जो समाज में ईमानदार और भले लोग थे। बलि उन लोगों की चढ़ी समाजवादी पार्टी के शासन में जो समाज में सुख शांति अमन से चाहते थे। तो मुझे लगता है कि ये अपने उन कुकृत्यों की याद दिला रहे हैं, जनता को याद दिला रहे हैं कि हम लोगों के क्या कुकृत्य रहते हैं। ये उसी का आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा, आपकी जब बहुत चुनाव लड़ी थी तो ये कंपटीशन थी, रुचि यादव उनके ससुर विजेंद्र यादव ने ये लगाया है और सिरसागंज में ये होर्डिंग्स ले गए हैं, तो ऐसा कुछ बदले की भावना है क्या? ऐसा क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि जिला पंचायत चुनाव हारने के बाद विजेंद्र यादव के फोबिया हो गया है। जिलों को फोबिया हो जाता है, उन्हें विधानसभा का फोबिया सिर पे चढ़ के बोल रहा है। और मेरी शुभकामनाएं, अच्छा है चुनाव लड़े, मेरी शुभकामनाएं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात एक समुदाय के लोग जुटे और जमकर नारेबाजी की। उनका विरोध था कि बाणगंगा इलाके में एक युवक के साथ मारपीट की गई। इसका वीडियो वायरल हुआ है। मारपीट में शामिल लोगों पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जहां हंगामे के बाद सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने अज्ञात लोगों पर 14 धाराओं में 0 FIR दर्ज कर ली है। जहां हंगामे के दौरान पुलिस ने थाने का गेट बंद कर दिया था। बाद में फोर्स पहुंची तो थाने की पुलिस बाहर आई है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक के बैग की तलाशी ली जा रही है। इस दौरान इलाके के कुछ लोग युवक की पिटाई भी कर रहे हैं। वीडियो के संबंध में बाणगंगा थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी का कहना है कि ये मामला बाणगंगा इलाके का नहीं है। वहीं थाने में हंगामा करने वालों का कहना है कि वायरल वीडियो इंदौर के बाणगंगा इलाके के खारचा क्षेत्र का है, जहां सदर बाजार इलाके में रहने वाला युवक चूड़ी बेचने गया था। इस दौरान इलाके के कुछ लोगों ने युवक को एक जगह बैठाया और उसकी पिटाई करने लगे। जहां थाना प्रभारी सोनी के बयान के बाद देर रात सेंट्रल कोतवाली इलाके पर समुदाय विशेष के लोगों की काफी भीड़ जुट गई। उन्होंने वायरल वीडियो में दिख रहे सभी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सर बताइए, जो बाणगंगा वाला एक वीडियो वायरल हुआ तो संबंध में क्या कार्रवाई हो चुकी है? आज जो है एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का जो है चूड़ी बेचने के लिए गया था बाणगंगा थाना क्षेत्र में। वहाँ पे कुछ लोगों ने उसके साथ में मारपीट करी और कुछ आपत्तिजनक और अपशब्द कहे। उसको लेकर के इसमें जो है FIR की जा चुकी है। जिन धाराओं में फरियादी ने चाहा उन धाराओं में FIR हुई है और वीडियो हमारे पास में है। जो लोग उसमें मारपीट कर रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और सभी के खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई है, वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा सभी से निवेदन है कि अपना संयम रखें और किसी के बहकावे में ना आए। सर, ये जो क्राउड आया था क्या उसी कार्रवाई की मांग कर रहा था? देखिए, क्राउड जो था, क्राउड कार्रवाई की मांग कर रहा था और ऑलरेडी जो है पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही थी। लेकिन एक लोगों को भावना रहती है कि कहीं इनजस्टिस ना हो उनके साथ में,
तो ये मैं आपको एश्योर करता हूं कि किसी भी हालत में अन्याय नहीं होगा। जो सही कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है, जो न्याय संगत कार्रवाई है, वो जरूर की जाएगी। शहर में अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझ थाना प्रभारी बाणगंगा को एक वीडियो देखने का मौका मिला है, जिसमें कि यह उल्लेखित है कि थाना बाणगंगा के गोविंद नगर कॉलोनी में कहीं किसी युवक की पिटाई की गई है और उसमें उसके साथ मारपीट करने के अलावा उसको कुछ अपशब्द बुरे वाले कहे गए हैं। इस संबंध में कोई भी रिपोर्ट थाने पर किसी भी पक्ष के द्वारा अभी तक नहीं की गई। न इस संदर्भ में कोई अदमचेक रिपोर्ट आई है, न कोई अपराध पंजीबद्ध हुआ है और न ही किसी प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त हुआ। यदि किसी पक्ष द्वारा इस संबंध में कोई रिपोर्ट की जाती है तो उसके विरुद्ध यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। अगर आपके साथ ट्रेन में यात्रा करते समय कोई हादसा होता है या सामान चोरी हो जाता है तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मोबाइल में GRP MP हेल्प एप्लीकेशन या फिर डायल 100 पर इसकी शिकायत करनी होगी। इसके अलावा आप TT को भी सूचना दे सकते हैं। ऐसा करते ही GRP के जवान आपके पास पहुंचेंगे और आपके FIR दर्ज करके उसकी एक कॉपी आपको दे देंगे। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इंदौर के 40 जवानों को GRP पुलिस ट्रेनिंग दिला रही है। अब इंदौर से सफर करने वाले वारदात को लेकर चलती ट्रेन में आप GRP से शिकायत कर सकेंगे। FIR लिखेंगे, क्या है यह मुहिम? हमारे स्पेशल DG सर श्री सुधीर शाही साहब एवं IG महेंद्र सिकरवार साहब के निर्देश में ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है कि चली ट्रेन में किस तरह FIR की जानी है और उसी के तारतम्य में एक डेमो के रूप में इनको कैसे FIR करनी है और किस तरह सुविधा यात्रियों को प्रदान करना है। यदि किसी के साथ कोई घटना कारित हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसमें कैसे FIR भी करनी है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी कंप्लीट करना है। और इसी तारतम्य में हम जैसे महिलाएं भी चल रही हैं तो महिलाओं को हम एक बता रहे हैं, हमारे यहाँ एक GRP हेल्प ऐप चलता है, उसको भी वो डाउनलोड करें। यदि किसी महिला या किसी को ऐसी दिक्कत आती है यात्रा के दौरान, तो निश्चित रूप से हमारे जो GRP हेल्प ऐप का उपयोग भी वो कर सकते हैं। तो इसी तारतम्य में ये चलित FIR है, तो इनको टास्क दिया गया है कि ये जो FIR करें, चलते हुए इनको FIR करनी है। जो घटनाएं महिलाओं के साथ या चोरी की घटनाएं कहीं उसमें अंकुश लगाया जा सके, उसी अंकुश लगाने की कड़ी में ये कार्रवाई की जा रही है। सर, कितनी टीम है जो कि एक रेल में एक समय में मुस्तैद रहेंगी और FIR लिखने के बाद क्या उसे किसी थाने पे या कहीं संपर्क करना पड़ेगा? नहीं, थाने में संपर्क की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो हमारी टीम, यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना कारित होती है तो हमारी जो पुलिस टीम है वो चलित रूप से चलते ट्रेन में ही पूरी इन्वेस्टिगेशंस लेकर FIR लेकर पूरी कार्रवाई वो चलते ट्रेन में ही करेगी। कुछ समय पहले लंबी दूरी गाड़ियों में कुछ ऐसे लूट की घटनाएं होती, तो उसको लेके भी क्या यह हिदायत चालू की गई है? कुछ समय पहले चलती ट्रेन में घटनाएं हो रही थी, उसमें हम लोगों ने अभी सभी से अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारा एक GRP हेल्प ऐप है। GRP हेल्प ऐप जो महिलाएं चल रही हैं या कोई ऐसा व्यक्ति चल रहा है, उनको पता है कि बुजुर्ग व्यक्ति, उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में यदि आपको ऐसा लगता है, उसमें एक SOS का बटन आता है। यदि आप SOS का बटन को प्रेस करते हैं तो वो हमारा भोपाल कंट्रोल है, वहाँ पर तत्काल वो चला जाता है सूचना। और हमारी जो गार्ड चल रही है ट्रेन में, उस महिलाओं को या कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिसे तकलीफ है, उसको आगे त्वरित रूप से जो है उसे सुविधा उपलब्ध करा देती है। तो कृपया करके आप लोग GRP MP हेल्प ऐप आप डाउनलोड कर लें, है ना? हाल में कर लें अब तो जितना देर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। इंदौर शहर में लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही है, जहां चोरों के मन में पुलिस का जरा भी खौफ दिखाई नहीं दे रहा। इसका जीता जागता उदाहरण है कि खजराना थाना क्षेत्र में, जहां थाने से कुछ ही दूरी पर एक युवक ने मोबाइल दुकान को अपना निशाना बनाया, जहां से 1 लाख रुपए से ज्यादा के मोबाइल चोरी कर भाग निकले हैं। दरअसल चोरी की वारदात खजराना थाना क्षेत्र के है, जहां पर खजराना चौराहे पर स्थित SS मोबाइल की दुकान पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। साहिल शेख, SS मोबाइल। क्या हुआ था सर? चोरी हुई ताला तोड़ के। सर ये हुई 21 तारीख के रात को करीबन 1 बजे के आसपास का घटना है। और सिर्फ बड़े हैंडसेट लेके गए, एंड्रॉयड ओनली, और छोटे फ़ोन पे हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने। सिर्फ बड़े फ़ोन को चुराया और कुछ 7,000 रुपये के समथिंग थे वो भी लेकर गया। सर 1,17,000 के आसपास का फ़ोन।
सर मैंने दूसरे दिन सुबह कराई, क्योंकि रात को तो चोरी हुई है, मुझे पता नहीं था। दूसरे दिन मैं 5 बजे के समथिंग आया था, तो मुझे देखा कि मेरा शटर आधा उचका हुआ है। मैंने देखा तो मैंने यार ताला है ही नहीं। मैंने भाई से पूछा कि तुमने ताला लगाया था कि नहीं, तुमने बोला ताला लगाया था। तो फिर हमने खोल के दुकान देखा तो सारे बड़े हैंडसेट गायब थे उसमें से। हाँ, पुलिस को लेकर आया था और चेक कराया उनको, तो उन्होंने देखा हाँ भाई चोरी हुई है। उन्होंने FIR दर्ज करवाया। फिर सर एक ही चोर दिखा कैमरे में, तो हाँ 1,17,000 रुपये के आसपास। कितनी देर में घटना को अंजाम दिया? ओ सर करीबन कैमरे में तो 1 घंटे के आसपास क्या दिख रहा है वो, क्योंकि आधा घंटा तक तो बाहर ही घूमता रहा वो। उसके बाद अंदर आया, फिर चोरी करा, मतलब आधे से पौन घंटे का वारदात है सर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। रेशम की डोर से बना एक धागा जहां एक बहन और भाई की पवित्र रिश्ता साक्षी बन जाता है, या कहना बिल्कुल भी सही होगा। पिछले दिनों विजयनगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था जो भारत देश की सीमा को अवैध तरीके से बेबस और मजबूर युवतियों को बॉर्डर क्रॉस कर यहाँ देह व्यापार जैसे घिनौने कार्य में धकेल देते थे। उस समय विजयनगर थाना प्रभारी द्वारा इन युवतियों का रेस्क्यू कर ऐसे गिरोह के चंगुल से छुड़वाया था। तब से ही यह सभी बांग्लादेशी युवतियाँ थाना प्रभारी तहजीब काजी को अपना भाई मानती हूँ, और तहजीब काजी ने भी विश्वास दिलाया था कि मैं हर कदम पर आपकी मदद के लिए खड़ा रहूंगा। तब से ही भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता एक मिसाल के रूप में कायम हो गया है। हाँ, पुलिसिंग के दौरान हम लोग पूरी पुलिसिंग करते हैं। इस पर कई महिला संबंधी मामले इस टाइप से आते हैं कि वो बहुत संवेदना से जुड़े रहते हैं। ऐसे मैटर पर जो फरियादियाँ होती है उससे उसको पुलिस के प्रति लगाव हो जाता है। वो कई बार हमको भाई बोलती है, और जब उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो जाती है, तो अभी राखी पर जनरली राखी बांधने के लिए आती हैं। तो ऐसी आज कल रात से देख रहा हूँ मैं, और आज भी आई हैं, काफ़ी बहनें आई हैं जो जिन्होंने राखी बांधी है। और राखी बांध के उनके जब खुशहाल जीवन के बारे में सुन के अच्छा लगता है। सर कहा जाता है कई बार ऐसा होता है कि आम जनता जो व्यक्ति है किसी तरह नजरिया एक अलग ही होता है, कुछ इस तरीके से राखी बांधना मतलब उसको कैसे देखते हैं? राखी बांधना एक विश्वास है, धागा विश्वास का रहता है उनको, जैसे कि वो जैसा भाई से अपेक्षा करती है कि उसकी रक्षा करेगा, ऐसी पुलिस से भी अपेक्षा करती है। और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं तभी वो फिर राखी बांधने आती है हमारे पास में। और उससे दूसरी जो महिलाएं उनको भी विश्वास जगा रहता है। और हम लोगों का, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का, सबका उद्देश्य भी यही रहता है कि पुलिस के प्रति जनता का विश्वास बढ़े, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास रहे पुलिस कार्रवाइयों पे, और वो आकर रिपोर्ट करें ताकि उनके खिलाफ अत्याचार वगैरह नहीं हो सके। तो सबका अपना अपना लाइफ होता है, अपनी स्टाइल होती है काम करने की, सभी करते हैं। इसी प्रकार पुलिस में विश्वास पैदा करने के लिए सभी प्रयास करते हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित चांदन पंचायत अंतर्गत वार्ड 1 में आदिवासी टोला आमगाछी आज भी लालटेन युग को अपनाने में मजबूर है, जहां उनकी मजबूरी है कि चुनाव के वक्त सभी जनप्रतिनिधि कई प्रकार का प्रलोभन देकर वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। क्या नाम है तेरा? नरेश। क्या नरेश? नरेश मुर्मू। कितना दिन से बिजली दे हैं? बिजली कहाँ है, यहाँ है नहीं। पोल गड़ा था, ट्रांसफार्मर दिया था ना? ट्रांसफार्मर दिया था। तब फिर कैसे क्या हो गया? चोरी हो गया तो कैसे हो? चोरी हो जाने के बाद कितना दिन से बिजली नहीं है? बिजली पहले से नहीं है तो क्या 1 साल भी नहीं जलाए। जब बहुत दिन से। अभी आप लोग क्या जलाते हैं? अभी डिबिया जलाते हैं, क्या जलाएंगे? डिबिया पर आश्रित है। किरासन तेल मिलता है? मिलता है कभी कभी। कौन गाँव है ये? आमगाछी। आमगाछी कौन पंचायत में पड़ता है? गौरीपुर। देखिए क्या क्या नाम है? चुड़का हंसदा। चुड़का हंसदा। कितना दिन से बिजली आपके गांव में नहीं है? लगभग 10 साल से नहीं है। 10 साल से बिजली नहीं है, मतलब ट्रांसफार्मर, बिजली पोल ये सब गाड़ दिया लेकिन फिर जला नहीं जला। ट्रांसफार्मर चोरी हो गया? चोरी हो गया कि बिजली विभाग ले गया? चोरी कर लिया था, ट्रांसफार्मर पूरा उड़ा के ले गया, खाली खोल। ट्रांसफार्मर खोल के ले गया? क्या ले गया? बिजली विभाग? पता नहीं कौन लेके गया। हम लोग तो ऐसे जो रात का समय में। अभी आप लोग क्या जलाते हैं? अभी क्या जलाएंगे, वही डिबिया बिया जलाते हैं, और कुछ नहीं जलाते हैं। और दूसरा क्या जलाएंगे? लहरेठा लेके भी जलाते हैं? लहरेठा कभी कभी लकड़ी से भी चला लेते हैं काम। क्या करेंगे, तेल तोल नहीं है तब।
चलिए, इसके लिए आप लोग को कोई जनप्रतिनिधि आया कि कहने के लिए कि चलो हम तुम्हारा काम कर देंगे? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आता है। कोई नहीं आता है? कोई देखने भी नहीं आता, क्यों आएगा? कौन गांव है? अमगाछी पंचायत चांदन है। चांदन है। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नेहटोरा में झालू रोड स्थित बीके गार्डन मार्केट के सामने स्थित नाले से काफ़ी दुर्गंध आ रही थी, जहां इसका कारण जानने के लिए लोगों ने नाले के करीब जाकर देखा तो उन्हें वहां किसी अज्ञात व्यक्ति का शव दिखाई दिया। नाले में शव पड़ा होने की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जहां आसपास के दुकानदारों ने इसकी सूचना पुलिस को देते ही मौके पर प्रभारी निरीक्षक जय कुमार सिंह मैफोर्स के साथ पहुंचा और शव को नाले से बाहर निकलवाया, जहां पुलिस ने उपस्थित लोगों से शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन शव इतना सड़ चुका था कि उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। गड्ढों और कीचड़ में तब्दील धावा रखवारा मार्ग लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। 1 वर्ष पहले मरम्मत के नाम पर लीपापोती की गई, लेकिन चंद दिनों में ही रास्ते की हालत खराब हो जाती है। इन दिनों बारिश के चलते सड़क पर दोपहिया वाहन से निकलना दूभर हो चुका है। आपको बता दें कि बारिश के दिनों में धावा रखवारा मार्ग में ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती है, जहां आए दिन दोपहिया वाहनों से लोग कीचड़ में फिसल कर गिर जाते हैं। रास्ता ज़्यादा खराब होने के कारण ना तो धावा रखवारा समेत कई गांवों के लोगों को कोई स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि 6-7 किलोमीटर के खराब मार्ग पर आए दिन लोग गिरकर घायल हो जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बनाते समय मानक और गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जाता है। जहां सड़क की मरम्मत का कार्य चौड़ीकरण जल्द नहीं हुआ तो कई गांवों का आवागमन पूरी तरीके से ठप हो सकता है। प्रधान जी, ये जो अभी आपने ट्रैक्टर से मिट्टी खिसकवा रहे हो साइड में, ये रास्ता बहुत ख़राब है, क्या मामला है? कब से ऐसा रोड पड़ा है और क्या वजह है इसकी? ये करीब मतलब 2-3 साल से करीब ऐसा ये खराब हर बरसात में ऐसे ही हो जाता है। और जब हम नवनिर्वाचित प्रधान हुए थे अभी, तो उसमें हमने बात की थी अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया था कि मिट्टी डाल दो इस पर, तो फिर हमने उसमें मिट्टी डलवाई दी, लेकिन इस बरसात में और ज़्यादा मतलब दिक्कत होने क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सी 7-8 गांव पड़ते हैं इस तरफ, मतलब कोई भी निकल रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी है। बाइक मोटरसाइकिल से पलटे 2-4 लोग गिर रहे हैं, उनके एक हाथ भी टूट गया था यहाँ गिर के नाली में। तो अब अभी आपने कोई प्रशासनिक अधिकारियों से मामला होता है? बात भी की है मंत्री जी को, मतलब उनको ज्ञापन भी दिया था एक बार, और यहाँ पर SDM साहब अधिकारियों से बात की थी, लेकिन कोई मतलब क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन भाई एक जाए बस। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद के चिल्हैया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अलीदापुर के टोला उचडी के जमुआर नाले में तैरती महिला की लाश मिली है, जहां मृतक महिला, जिसका नाम प्रीति बताया जा रहा है, जो कि जिला आजमगढ़ की रहने वाली थी और दिल्ली के जहांगीरपुरी में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। वहीं पर प्रीति की मुलाकात दीपक साहनी, जो कि चिल्हैया थाना क्षेत्र के उचडी गाँव का रहने वाला था। 3 साल पहले दोनों ने दिल्ली में ही प्रेम विवाह किया था और दोनों रहने लगे। तभी लगभग 3 महीने पहले दीपक अपने गांव उचडिया आया और दिल्ली नहीं गया तो प्रीति ने फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद भी दीपक दिल्ली नहीं गया तो प्रीति खुद ही उसके गांव आ गई, जहां दोनों के पास 1-2 साल का बच्चा भी था। किसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़े हुए और आज गाँव के बगल में ही जमुआर नाले में प्रीति की रस्सी में बंधा हुआ शव मिला है। ये थाना चिलिया है जनपद सिद्धार्थनगर में, वहाँ एक गांव ऊंचडी है, वहीं पर जमुआर नाले का वो छड़ान है, उसमें काफ़ी पानी भरा हुआ था। उसमें एक 23 वर्षीय महिला की डेड बॉडी मिली। उसकी सूचना पर तत्काल पुलिस ने पहुंचकर वहाँ पंचायतनामा उसका भरा और लोगों से पूछताछ की। प्राथमिक जानकारी में पता चला कि उसका पति जो है उसी ने उसकी हत्या की है और उसके बाद उसने शव को नदी में फेंक दिया है। इसका एक बच्चा भी है जो लगभग 1.5 से 2 साल का है, उसको भी फेंकने की बात बताई जा रही है। कल से हमारी पुलिस की फ्लड टीम और आज NDRF की टीम काफ़ी तलाश किया है, लेकिन बच्चे का पता नहीं चला है। शव का भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर धाराओं में दहेज हत्या और हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। हत्या के पीछे वजह क्या अभी तक सामने आ रही है? इस व्यक्ति ने प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह के बाद ये लगातार दहेज की मांग कर रहा था और उसको अन्य कारणों से उत्पीड़न कर रहा था। इसको छोड़ के दिल्ली में भी चला आया था और इसके बाद ये ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई थी।
पिछले कुछ समय से रह रहे थे साथ में, और इनके बीच में कुछ मतभेद होने के कारण उसके पति द्वारा ही अभी तक की जांच में हत्या किया जाना पाया गया है। अभी उससे पूछताछ चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। यूं तो भारत में भाई बहनों के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, पर रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से ही यह दिन इतना महत्वपूर्ण बना है। बरसों से ही चला आ रहा यह त्योहार आज भी बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। टीकमगढ़ में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन मनाया गया, जहां बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें आशीर्वाद दिया। बदले में भाइयों ने अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लिया। वहीं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहे जाने वाले इस त्योहार पर मुस्लिम बहनों ने हिंदू भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर यह त्योहार मनाया। ईशानिका फाउंडेशन ने आज एक बहुत ही अच्छा काम किया, तो आप सभी लोगों को ईशानिका फाउंडेशन के पूरे मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईशानिका फाउंडेशन की जो बहनें हैं वो ऐसे कोरोना वॉरियर्स को राखी बांध रही हैं और उनसे रक्षाबंधन और खासकर एक सुरक्षा बंधन का भी एक संकल्प ले रही हैं, जो अभी मैंने देखा। ये एक बहुत अच्छी पहल है और मैं चाहूँगा पूरे टीकमगढ़ के हमारे जो नागरिक हैं इस चीज़ को लें। हर बहन टीकमगढ़ की अपने भाई को यदि राखी बांधती है और अपने भाई जैसे जो सभी लोग हैं उन सबसे सुरक्षा बंधन का एक संकल्प लें कि वो अपने पूरे घर को, अपने पूरे परिवार को या तो वैक्सीन लगवाएंगे या फिर वैक्सीन लग गई है फर्स्ट डोज तो सेकंड डोज लगवाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 25 और 26 अगस्त को महाअभियान वैक्सीनेशन दूसरा महाअभियान चालू होने वाला है। आज ही सीएम साहब ने जो हमारा टीकमगढ़ का ऑक्सीजन प्लांट लोकार्पित किया है उसमें भी सभी से आह्वान किया है हर प्रकार के लोगों से कि आप सभी लोग पूरी तरह से जुड़ जाएं और 25-26 को यदि हमें वैक्सीन सबसे ज़्यादा मिल रही है तो हम एक भी व्यक्ति को न छूटने दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो सेकेंड डोज वाला हमारा जो डेटा है वो बहुत कम है, तो फर्स्ट डोज जिनने लगवा लिया है उनकी वैक्सीन की सफलता तभी है जब सेकेंड डोज सही समय पर लग जाएगा। तो आप सब लोग मिलकर, आप जैसे और संस्थाएं मिलकर लोगों को सेकंड डोज के लिए प्रेरित करें और जिनने अभी भी फर्स्ट डोज नहीं लगवाया है उनको फर्स्ट डोज लगवाएं। जो शिक्षक हैं वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के पहले या फिर अपने स्टूडेंट अपने शिक्षकों को पढ़ने के पहले, स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले सुनिश्चित करें कि हमारे शिक्षकों को, हमारे गुरुओं को वैक्सीन लगा है कि नहीं लगा। ये भी एक अभियान के तौर पे हम ले सकते हैं। तो इसी के साथ रक्षाबंधन की आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सभी सुरक्षित रहें, वैक्सीन लगवा लें, कोई भी ना छूटे, बस यही संकल्प। थैंक यू। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।